नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका मार्केट इनसाइट्स पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे मार्केट में इतनी वोलेटिलिटी आज क्यों रही, कहाँ कहाँ मार्केट को कैप्चर कर सकते थे और कल मार्केट कैसा रहेगा इसके बारे में भी हम लोग प्रेडिक्शन करेंगे। इसमें हम चार्ट के साथ विश्लेषण करेंगे कि आज मार्केट कैसा रहा और अगर आपने निफ्टी का कॉल या पुट ले रखा है तो आपको आगे क्या करना चाहिए इस बारे में भी बात करेंगे। प्लस मुझे उम्मीद है कि आज तो आप लोग बहुत ज़्यादा ट्रैप भी हुए होंगे क्योंकि आज का मार्केट ही वैसा था। बात करते हैं दोस्तों आज के बारे में। दोस्तों अगर बात बात करें कि आज मार्केट पॉजिटिव में क्यों खुला, क्योंकि अगर अगर याद होगा आप लोगों को, अगर कल आपने मार्केट को देखा होगा, कल आपने अगर न्यूज को देखा होगा तो आप पाएंगे कि जो महंगाई दर थी, जो कि कल मुद्रास्फीति दर रिलीज हुआ जो कि आरबीआई ने जारी किया, उसमें महंगाई दर 6 साल के निचले स्तर पर आ गई है 3.16%, जो कि 2019 के बाद दोस्तों इतना कम पर पहली बार आया है। और इसीलिए मार्केट इसकी वजह से, महंगाई दर घटने की वजह से आज मार्केट ऊपर खुला था। कुल दोस्तों उम्मीद है कि इस न्यूज की वजह से जो जून जून में जो मौद्रिक नीति आएगी, जो हर महीने मौद्रिक समीक्षा नीति बैठती है, उसमें हो सकता है कि रेपो रेट में कटौती भी देखने को इस बार मिले, क्योंकि इस बार महंगाई दर अपने 6 साल के निचले स्तर पर 3.16% पर पहुंच गई। इसकी वजह से अगले महीने जो मुद्रास्फीति दर आएगा, उसमें आपको जो मौद्रिक नीति आएगा उसमें आपको हो सकता है 0.25 या 0.5 रेपो रेट में कटौती भी देखने को मिले। ये तो आरबीआई जारी करेगी तब देखने वाली बात होगी दोस्तों। और हम बात कर लेते हैं कि आज का मार्केट कैसा रहा था। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग निफ्टी 50 के बारे में, क्योंकि कल इसका एक्सपायरी भी है। तो कल मार्केट में इसके क्या रहने के चांसेस हैं। और सबसे बड़ी बात, आज मार्केट क्यों इतना वॉलेटिलिटी लिए हुए था। अगर आप मार्केट को देखें तो मार्केट यहाँ से खुला, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। तो ये कई बार ऊपर नीचे हुआ। इसका क्या क्या कारण रहा। ये कई बार ऊपर नीचे रहा। उम्मीद है कि आप इसमें ट्रैप भी हुए होंगे। आप कहाँ कहाँ ट्रैप नहीं हो सकते थे और क्यों ट्रैप हुए, थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो ये 9:15 का कैंडल है, 9:15 का। ये पहला 5 मिनट का कैंडल है, मैंने 5 मिनट का लगा के रखा हुआ है। 5 मिनट के कैंडल में अगर आप देखेंगे तो ग्रीन ग्रीन में खुला है। पीछे बात करके आ रहे हैं ग्रीन में क्यों खुला। उसके बाद मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। दोस्तों अगर हम बात कर लें कि आप मार्केट को आज कहाँ कहाँ पकड़ सकते थे, तो ये दोस्तों देखिए, एक बार जब यहाँ मार्केट आ गया था, इस लाइन पे देखिएगा, यहाँ से मार्केट आने के बाद नीचे ही आ रहा है, नीचे ही आ रहा है कंटिन्यूअसली। एक हल्का सा ऊपर की तरफ मुंह दिखाया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर की तरफ मुंह दिखाया। इसमें जो नोटिस करने वाली बात होगी कि हमेशा लो इसका लो पे ही बनता रहा। कभी भी अपने लो को तोड़ नहीं पाया, चाहे कितना भी ऊपर गया। ये ऊपर गया, यहाँ तक गया, इसका लो ये था, इसको नहीं तोड़ा इसने। अगर इसके बाद बात कर लें तो ये ऊपर गया, लेकिन इसका जो ये लो था, ये इसको फिर नहीं तोड़ा। ये फिर मार्केट ऊपर गया, लेकिन इसका जो लो था, ये वाला, यहीं से ये आके फिर नीचे चला गया। तो दोस्तों अगर आप देखेंगे तो हाई लो हाई लो हाई लो हमेशा ही बनाता रहा है। हाई, इसके बाद एक लो, इसके बाद एक हाई, इसके बाद एक लो। इससे मार्केट में जो बेस्ट स्ट्रेटेजी होती है वो ये होती है कि आप हमेशा यहाँ आके खरीदें, क्योंकि यहाँ आने के बाद मार्केट अधिकतर चांसेस है कि वहां से नीचे ही जाएगा। हालांकि अगर आप देखेंगे तो मार्केट यहाँ से आपको खरीदारी का मौका दिया था। ये एक सेलिंग का जोन था। देखिएगा दोस्तों, ये एक दोस्तों, यहाँ एक स्टॉप लॉस इनका बनता था। ये देखिएगा, पहला कैंडल जैसे ही रेड बनाया, दूसरा भी रेड बनाया, लेकिन तीसरा कैंडल ग्रीन बनाया जो कि ऊपर जाने का संकेत दे रहा है। अगला कैंडल फिर रेड बनाया, लेकिन जो ऑप्शन बायर है उन्होंने मार्केट को ऊपर खींच नहीं पाया और फिर अगला कैंडल रेड बन गया। ये संकेत था, क्लियर संकेत था कि मार्केट नीचे आने के लिए अब तैयार हो गया। जैसे ही इसका लो तोड़ता है दोस्तों, लो के नीचे मार्केट, सॉरी, कैंडल क्लोजिंग देता है, वहां आपका पुट बाई साइड बन गया। ये वाला मार्केट अगर आप कैप्चर कर सकते थे, अगर आपने यहाँ मार्केट को पढ़ लिया है कि ये जो स्टॉप लॉस है, सॉरी, ये जो रेजिस्टेंस है, इसको तोड़ के ये नीचे आ चुका है और नीचे क्लोजिंग भी दे चुका है, तो इस मार्केट को आप पकड़ सकते थे। ये कैंडल अगर आप देखेंगे तो ये कैंडल बना है कुल मिला के 27 पॉइंट का। निफ्टी में 27 पॉइंट बहुत होता है दोस्तों। ये बैंक निफ्टी नहीं है। बैंक निफ्टी में 27, इसका 27 और उसका कुल मिला के 50 से 70 पॉइंट होता है। इसीलिए दोस्तों अगले कैंडल की बात कर लें तो ये इसका एक और जो नीचे रेजिस्टेंस लेवल बनता है, जो नीचे इसका सपोर्ट लेवल कहेंगे इसको, एक बार और देखिएगा तो ये फिर से ऊपर गया, लेकिन ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया और फिर ये नीचे की तरफ आ गया।
दोस्तों एक बार और आपको पुट बाई का मौका मिला होगा जो कि ये बनता था दोस्तों, इसीलिए मैंने इसको कोशिश में मार्क कर लिया था। ये जब एक बार और ऊपर गया, फिर सस्टेन नहीं कर पाया और फिर ये तीन देखिएगा आप रेड कैंडल छोटे छोटे हैं, जो कि क्लियर संकेत था कि अब फिर से जो सेलर है वो एक्टिव हो चुके हैं। और जैसे ही इसके नीचे इस कैंडल ने क्लोजिंग दिया, फिर से आपका एक और पुट बाई बनता था। और ये कैंडल आप लेके जाते अगर इस समय आपने पढ़ लिया होगा तो, ये कैंडल जो कि पूरे के पूरे 45 पॉइंट का था, आपने इस कैंडल को ले लिया होगा, स्कैल्पिंग तो इसमें कर ही लिया होगा आपने। इसलिए दोस्तों कहते हैं आज का मार्केट जितना टफ था, अगर आप कैंडल स्टिक को समझे होते तो ये उतना ही आसान बन जाता है। इस कैंडल की बात कर लें तो ये फिर से गया ऊपर, ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया, फिर से आ गया। और यहाँ आपको एक और जो पुट बाई का है, पुट बाई का आपको ऑप्शन मिल जाता। अगर आप यहाँ नहीं भी पकड़ सकते थे इसको, हो सकता है कि आप कैंडल क्लोजिंग की तरफ देखते हैं, क्लोजिंग कर लेगा, कहाँ क्लोजिंग करता है उसके बाद हम एंट्री करेंगे। तो फिर ये जो इनसाइड कैंडल है जो कि ग्रीन में बनाया है, जो कि ऊपर जाने की फिर कोशिश किया, ऊपर नहीं जा पाया, उसके बाद जब एक और रेड कैंडल नीचे की तरफ बना रहा है, ये क्लियर संकेत है कि फिर से इसमें जो सेलर है वो एक्टिव हो चुके हैं और फिर से मार्केट को नीचे की तरफ लेकर चले जाएंगे। क्योंकि इससे पहले ये जो ग्रीन कैंडल इनसाइड कैंडल आप देख रहे हैं, इन्होंने बायर को एक्टिव तो किया था, बायर एक्टिव तो हुए थे इसमें, लेकिन वो सस्टेन नहीं कर पाया। और फिर से एक क्लियर संकेत था कि आपको पुट का ऑप्शन मिल गया यहाँ पर। और अगर आप पुट के लिए गए होंगे तो उम्मीद है कि इसमें भी आप लोग एक बढ़िया सा स्कैल्पिंग किए होंगे, जो कि कुछ नहीं तो 40 से 50 पॉइंट का था। क्लियर कर लेते हैं इसको, देखिएगा दोस्तों, 28 पॉइंट और 26 पॉइंट, कुल मिला के लगभग 50 पॉइंट आप लोगों ने इसमें प्राप्त कर लिया होगा। ये जबकि मार्केट क्लोजिंग देने के बाद ये 50 पॉइंट है, क्योंकि ये देखिएगा इतना बड़ा वीक इसने बनाया हुआ है रेड में। तो दोस्तों मार्केट आज का आसान था, बस ये था कि कैंडल स्टिक आपको समझना था। अगर आप ये लाइन खींच लेते पहले, ये हाई 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 लो बना रहा है, अगर आप देखिएगा तो लो हमेशा एक लो दूसरे लो के नीचे ही बना है, एक लो दूसरे लो के नीचे ही बना है, एक हाई दूसरे हाई के नीचे ही बना है, यानी कि क्लियर संकेत है कि मार्केट पुट का आज है। ये हाफ टाइम तक मार्केट था, हाफ टाइम के बाद भी ये देखिएगा लगभग 1 बजे तक मार्केट पुट का ही था। 1 बजे के बाद मार्केट ने अप डाउन वापिस होना स्टार्ट किया और फिर ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ गया। यहीं से दोस्तों हम बात करेंगे कल का मार्केट, कल का निफ्टी कैसे रहेगा। ये जो अपिस मूवमेंट गया है, यही बताएगा कि कल का मार्केट कैसा रहेगा, खासकर निफ्टी 50 का। निफ्टी 50 का अगर बात करें दोस्तों कल के मार्केट के बारे में, तो क्योंकि आज का मार्केट अपिस साइड जाके बंद हुआ है, अगर आप देखें यहाँ, अगर आप यहाँ देखें तो ये अपिस साइड जाके बंद हुआ है। ये 30 मिनट का कैंडल है, 5 मिनट का कैंडल करके इसको दिखाता हूँ आप लोगों को। ये दोस्तों दिखा अगर 5 मिनट के कैंडल पर, तो ये देखिएगा ये इसका लो है जो कि आज लो इसने बनाया था। उसके बाद से मार्केट इतना का मूव किया है, कुल मिला के 24,600 से 24,685, कुल मिला के 100 पॉइंट तक। तो ये अंतिम के 1 डेढ़ घंटे में 100 पॉइंट का वापिस मूवमेंट लेके ये दर्शा रहा है कि मार्केट कल अगर जाएगा तो चांसेस है कि मार्केट ऊपर की तरफ खुले, क्योंकि ये जो ऊपर की तरफ दे के गया है, इसको दिन के कैंडल पे एक बार देख लीजिए, ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ये डोजी है दोस्तों, आज का जो कैंडल है ये डोजी है, पूरे के पूरे डोजी है, जो कि बता रहा है कि मार्केट किसी भी साइड जा सकता है, या तो ऊपर साइड या तो नीचे साइड। कॉल और पुट दोनों का कल का मार्केट हो सकता है। लेकिन क्योंकि 5 मिनट का कैंडल अगर आप देखते हैं, तो 5 मिनट जो लास्ट के 1 डेढ़ घंटे मार्केट का, वो संकेत है कि मार्केट अप की साइड जाने के चांसेस ज्यादा हैं। तो अगर आपने कॉल लिया होगा, थोड़े से आप निश्चिंत रह सकते हैं, पुट में भी रह सकते हैं, क्योंकि कल का मार्केट अभी भी क्लियर नहीं है कि किधर जाएगा। लेकिन ये जो लास्ट का 1 घंटा है, 1.5 घंटा, ये बता रहा है कि मार्केट अप की साइड तो दिया है। अगर बात कर लें कि कल का आपका अगर मार्केट ऊपर की साइड खुलता है तो कौन कौन सा रेजिस्टेंस रह सकता है आपके लिए। पहला रेजिस्टेंस दोस्तों 27,770, जो कि ये है यहाँ पर, जो कि आज का जो हाई था वो कल का इसका रेजिस्टेंस साबित होगा। दोस्तों अगर बात कर लें अगले रेजिस्टेंस के बारे में, तो ये होगा जो कि कल का हाई था। ये देखिए दोस्तों, ये 13 तारीख कल था, तो ये कल का हाई है, जो कि कल का इसका एक और रेजिस्टेंस साबित हो सकता है। वो 24,836 पर आपको मिलेगा, यानी कि 24,830 इसके करीब, जो कि छोटा सा रेजिस्टेंस है। लेकिन उससे बड़ा, जो कि सबसे बड़ा रेजिस्टेंस मिलेगा कल आपको 24,942 पर, जो कि यहाँ वाला रेजिस्टेंस है, जो कि 12 तारीख वाला, जो कि अपर साइड अभी तक का 3 दिन का, पिछले 3 दिन का जो अपर साइड बनाया है, ये आपको 24,000 25,000 के करीब आपको एक बड़ा सा रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, जहां से कि अभी 300 पॉइंट सिर्फ ऊपर है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर कल खुलते ही इसको क्रॉस कर देता है तो अगला रेजिस्टेंस होगा वो 25,000 होगा। 25,000 के मार्केट ऊपर जाएगा तब देखेंगे। इसके बाद बात करें दोस्तों सपोर्ट कहाँ कहाँ मिलेगा। जो आज कल का लो था और आज का भी लो था दोस्तों, कल कल के लिए इसका सबसे बड़ा सपोर्ट भी साबित होगा, जो कि 24,550 के करीब है। 24,558 मैंने मार्क किया, 24,550, जो कि यहाँ से कुछ 130 पॉइंट 120 पॉइंट नीचे है।
तो दोस्तों इस सपोर्ट को और इस रेजिस्टेंस को आप लोग ध्यान में रखें, कल का ट्रेड ट्रेड कीजिएगा। खासकर कल इस सपोर्ट को तोड़ता है तो ये मार्केट कल काफी नीचे जाता हुआ आपको दिख जाएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी क्योंकि वीकली एक्सपायरी नहीं होती है, केवल निफ्टी 50 की होती है, तो निफ्टी 50 कल एक्सपायरी है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगर इस सपोर्ट को तोड़ता है तो आपको काफी नीचे मार्केट जाता हुआ दिख जाएगा और आपको कल फिर से पुट का मार्केट बनता हुआ दिख जाएगा। जबकि अगर कॉल की बात कर लें तो ये सारे रेजिस्टेंस कल आपको देखने को मिलेगा, जो कि मैंने 3 रेजिस्टेंस बताए हुए हैं। इन 3 रेजिस्टेंस को ध्यान में रखिएगा, जो कि 24,770, 24,830 और 25,000। 25,000 सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है कल का, और यहाँ पर 24,420-30 के करीब में, सॉरी 24,550 के रेंज में आपको पहला सपोर्ट लेवल देखने को मिल जाएगा। इसको तोड़े तो आप लोग पुट का मार्केट कल के मार्केट में देख सकते हैं। दोस्तों बात कर लें निफ्टी बैंक की, बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी आज दोस्तों बहुत ही मजेदार था। अगर आप लोग बैंक निफ्टी को पकड़ना चाहते तो आप पकड़ सकते थे इजीली। देखिए दोस्तों, जो पहला मार्केट मिला था आपको, पहला पुट का ही मिला था, क्योंकि आज इसमें भी पुट का ही मार्केट था। अगर आप लोग यहाँ भी बात करेंगे तो ऊपर नीचे ये भी कुछ हद तक निफ्टी 50 की तरह ही है, लेकिन निफ्टी 50 से अलग है। ये तो एक तो कुछ यहाँ तक एक रेंज में ट्रेवल किया इसने, एक रेंज में ही चलता रहा चलता रहा चलता रहा। ये कुछ 11:40 तक, 11:40 के बाद आपको पुट का पहला मौका मिला और बढ़िया मिला दोस्तों। जैसे ही इसने अपने एक जो बाउंड्री बनाई थी, एक रेंज में जो ये मूव कर रहा था, रेंज को जैसे ही तोड़ा इसने इसने काफी बढ़िया मूव दे रखा है आपको 24,860 से 24,560 तक, 200 पॉइंट का, जिसमें कि क्लियर ये इतना बड़ा रेड कैंडल और फिर एक और छोटा 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 छोटा, जो कि फिर से इसने थोड़ा सा सस्टेन करने की इसी लेवल पर कोशिश करी, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया। और अगली बार जब ये गिरा इस रेजिस्टेंस को, जहाँ ये कुछ आधे घंटे तक यहीं पर मूव किया, फिर से इस रेजिस्टेंस को तोड़ा इसने, तो फिर आपको 100-150 पॉइंट का एक अच्छा सा मूव दिखाया। तो अगर आप पकड़ना चाहते हैं तो पहला तो रेंज थोड़ा वहीं आपको मिल जाता है, ये वाला पॉइंट, जो ये कुछ 80 पॉइंट का ये मूव था आपको। जैसे ही इस कैंडल ने इस इस कैंडल ने दिखा देता हूँ आपको। इस कैंडल ने जैसे ही इसके नीचे आना प्रारंभ किया, आपको एक पुट का मार्केट मिल जाता। अगर आप यहाँ नहीं भी पकड़ पाते, आप सोचते कि पहले कैंडल को नीचे इसके बंद होने दीजिए फिर मैं पुट के लिए जाऊंगा, तो यहाँ आपको नहीं मिलता। लेकिन यहाँ आप जैसे ही खोजने की कोशिश करते, थोड़ा सा ध्यान देते, थोड़ा सा एक्टिव रहते, देखिएगा ये वाला कैंडल इसके नीचे बंद किया दोस्तों। ये वाला कैंडल, इस कैंडल की मैं बात कर रहा हूँ, इस कैंडल ने इसके नीचे बंद किया, जो कि आधे घंटे तक यहाँ सस्टेन किया था। इसके नीचे जैसे ही बंद किया, आपको यहाँ पुट का मार्केट मिल गया होगा। ये पुट का मार्केट, फिर ये पुट का मार्केट, फिर ये पुट का मार्केट आप आसानी से ले सकते थे अगर आप थोड़ा सा एक्टिव रहते, या आपने ले भी लिया होगा मुझे लगता है, क्योंकि ये बढ़िया सा आपको पुट का मार्केट आज दिया था। तो ये आसान था दोस्तों आज भी, लेकिन कई लोग यहाँ पर फंस गए होंगे। जैसे ये मार्केट नीचे आया होगा, यहाँ लेके फंस गए होंगे। मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे लोग तो यहाँ ट्रैप हुए होंगे, जो कि इतना बड़ा दे के गया था और उसके बाद अचानक से नीचे भी आ गया। तो कई जने जब ये ऊपर जा रहा था तब लिए होंगे, लेकिन नीचे आ रहा था जैसे नुकसान देखे होंगे, फिर सोचे होंगे कि फिर से पुट का मार्केट बन रहा है और यहीं बेच दिए होंगे। मुझे उम्मीद है कि यहाँ बहुत अधिक लोग ट्रैप हुए होंगे। मैं भी एक समय देख रहा था तो मुझे भी लगा यार मैंने ले लिया होता तो ये यहाँ मैं भी ट्रैप हो जाता, लेकिन यहाँ से फिर इसने मार्केट ऑफिस साइड दिया और ऑफिस साइड जाके ही बंद हुआ। तो ध्यान दीजिएगा, ये तो आज का रहा दोस्तों मार्केट, जहाँ की ये वाले कैंडल अगर आप थोड़े से मार्क वर्क कर लिए होते, तो ये जैसे ही रेंज नीचे की तरफ तोड़ा तो ये आपका पहला कैंडल मिल जाता पुट का मार्केट। और आप यहाँ नहीं भी पकड़ पाते तो ये जैसे ही रेंज तोड़ता है, ये जो थोड़ा सा सस्टेन किया है, उसके बाद ये नीचे साइड आपको 100 से 120 उस पॉइंट तक आपको पुट का मार्केट आसानी से मिल जाता। बाकी यहाँ तो एक रेंज में ही ट्रोल किया है और यहाँ से छोटा सा मूव ऊपर की तरफ दिया है। लेकिन अगर आपने यहाँ थोड़ा सा मार्केट देखने की कोशिश भी करी होगी तो पता चला यहाँ प्रीमियम जा ही नहीं रहा था ऊपर। मैं खुद देख रहा था, प्रीमियम ही नहीं उतनी तेजी से ऊपर बढ़ रहा था जितनी तेजी से ऊपर जा रहा था तब, जबकि कल एक्सपायरी भी है इसका, फिर भी प्रीमियम ऊपर नहीं जा रहा था। तो दोस्तों ये चौंकाने वाली बात थी, इसीलिए यहाँ आज के लिए मार्केट से दूर रहना ही उचित था। यहाँ दोस्तों बात कर लेते हैं कि कल का मार्केट इसमें क्या रह सकता है। दोस्तों अगर निफ्टी बैंक की बात कर लें तो कल आपको जो रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा और सपोर्ट देखने को मिलेगा, ये तो आपको दोस्तों यहाँ ही सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ मैंने एक बात तो कहना भूल ही गया कि ये देखिएगा ट्रिपल बॉटम पैटर्न था आज के मार्केट में, ट्रिपल बॉटम पैटर्न याद रखिएगा। एक बॉटम, दो बॉटम और तीन बॉटम, तीन बॉटम बनाने के बाद मार्केट ने यहाँ फिर से अपने आप को आया और टेस्ट किया, उसके बाद ये ऊपर जाना प्रारंभ किया। इसीलिए मैं कह रहा था दोस्तों यहाँ बहुत जने लोग ट्रैप हुए होंगे, क्योंकि जैसे ही देखे होंगे मार्केट ऊपर जा रहा है खरीद लिए होंगे कल, लेकिन जैसे ही नीचे आया इसका प्रीमियम इतना तेजी से गलना स्टार्ट हुआ कि कई लोग डर के बेच दिए होंगे, जबकि उन्होंने ये नहीं पढ़ पाए होंगे कि एक बॉटम पैटर्न, दूसरा बॉटम पैटर्न, तीन बॉटम बनाने के बाद मार्केट ऊपर जा रहा है, तो इस बार तो मार्केट सस्टेन कर ही लेगा। मिनिमम 10 बार में से 9 बार में ये सस्टेन कर लेता है मार्केट दोस्तों। यहाँ पर ऊपर जाने के बाद वो एक ही चांस होगा जब नहीं सस्टेन कर पाएगा, क्योंकि ट्रिपल बॉटम पैटर्न में दोस्तों बहुत मजबूत होता है। इसीलिए मार्केट ने यहाँ छोटे छोटे माध्यम से
सेलर एक्टिव तो रहे लेकिन इसको नीचे नहीं खींच पाए और अंत में मार्केट ऊपर की तरफ ही जाके और क्लोजिंग दिया। दोस्तों अगर बात करें कल के बारे में, तो कल ये जो आज का हाई था, हाई नहीं था बल्कि यहाँ पर एक हाई, दूसरा हाई, तीसरा हाई, इसीलिए और यहाँ पर एक सपोर्ट भी इसका मिला हुआ है। तो इसीलिए मैंने कल इसका एक रेजिस्टेंस यहाँ घोषित किया हुआ है, जबकि दूसरा रेजिस्टेंस आज का हाई देखने को आपको मिलेगा और तीसरा रेजिस्टेंस जो कि कल का हाई है और यहाँ भी एक हाई है, यहाँ भी एक हाई है, जहाँ की 2 बार जाके मार्केट नीचे की तरफ आया हुआ है और यहाँ जाके मार्केट नीचे की तरफ आया, कल वाला मार्केट है। यहाँ आपको अगला रेजिस्टेंस मिलेगा जो कि 24,330 के करीब मिलेगा। पहला रेजिस्टेंस आपको, सॉरी, 55,330 के करीब मिलेगा और पहला रेजिस्टेंस आपको 55,020-30 के करीब ही दिखता हुआ आपको मिल जाएगा। आज 54,860 है, जहाँ से कुल 150 पॉइंट ऊपर। जबकि सपोर्ट की बात कर लें तो कल सबसे बड़ा जो मेजर सपोर्ट रहेगा फिर से ट्रिपल बॉटम पैटर्न ही रहेगा। अगर इसके नीचे मार्केट आता है तो आपको एक बढ़िया सपोर्ट का मार्केट मिलता हुआ दिख जाएगा दोस्तों आपको। तो 54,582 आप लोग इसको 54,580 या 54,575-70 जो भी है, इस रेंज को आप लोग अपने जहन में रखिएगा, दिमाग में रखिएगा। इससे नीचे आता है मार्केट, अगर मार्केट इससे नीचे आके क्लोजिंग देता है और फिर से नीचे आना प्रारंभ होता है तो समझ लीजिए पुट का मार्केट आपको कल भी मिला हुआ है। तो ये था मेरा आज का विश्लेषण दोस्तों, बैंक निफ्टी और निफ्टी का। कैसा लगा मेरा विश्लेषण जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।